आज हम सीखेंगे राइट इन वर्ड्स 8 डिजिट में। कोई इसको राइट इन नंबर्स कहते हैं तो कोई इसको राइट इन वर्ड्स कहते हैं, लेकिन ये 8 डिजिट में 8 डिजिट में है। तो आपको पता है ज्योति मिस ने हमेशा पहले हेडिंग सिखाई है, तो हेडिंग में यहाँ पर तो जो शुरुआत करते हैं जिस तरह से लिखने की, दैट इज हमेशा यहाँ पर हम लिखते हैं वंस, फिर लिखते हैं टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs, और अब नया वर्ड आया है दैट इज क्रोर्स। C स्टैंड्स फॉर क्रोर्स। ओके, C किसके लिए होता है? क्रोर्स के लिए होता है। अब अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है जो 6 डिजिट या 7 डिजिट या 4 डिजिट 5 डिजिट के, तो प्लीज़ जाके वो वीडियोस पहले देखिए, आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं क्रोर्स वाला सिस्टम। तो यहाँ पर क्रोर्स वाले में एक नया वर्ड एंटर हुआ है दैट इज क्रोर्स, दैट इज C। तो बस हो गया, आपने एक नया चीज़ सीख लिया। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। मेरे पास आ गया मेरा नया नंबर दैट इज 97865342। चलिए सबसे पहले इसका राइट इन वर्ड्स करते हैं। तो राइट इन वर्ड्स करने से पहले ज्योति मिस ने आपको क्या सिखाया है? हमेशा पहले नंबर्स को दूर दूर लिखो। तो चलिए 1 फिंगर गैप पे शुरू करते हैं। 9 फिंगर गैप, 7 फिंगर गैप, 8 फिंगर गैप, 6 एंड सो ऑन, फिंगर गैप 5 फिंगर गैप, 3 फिंगर गैप, 4 एंड फिंगर गैप 2। एक एक फिंगर का गैप रखिए और दूर लिखिए, और ये पूरा बड़ा नंबर आपके एक पूरी लाइन में आ जाएगा। और इसके बाद लगाना पड़ता है कॉमा। कॉमा लगाने के लिए इंडियन सिस्टम में हमेशा सबसे पहले लास्ट में जाएं, और लास्ट में जाने के बाद 1 2 3 तीन नंबर्स को छोड़ के कॉमा लगाएं। ये रूल्स है इंडियन सिस्टम का, हमें कॉमा ऐसे लगाना होता है। और अब जो भी नंबर मिलता है वहाँ पे आप 2 नंबर्स छोड़ के कॉमा लगाएं। अब यहाँ पर भी आप 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाएं। लग गए कॉमा? ठीक है। अब हम आते हैं अपने हेडिंग्स पर, और हेडिंग्स तो आपको पता है ज्योति मिस ने हमेशा सिखाया है, आपके जो पुराने वीडियोस में हमने सीख ही लिया है। दैट इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 lakhs एंड क्रोर्स। ओके, ये क्रोर एक नया आया है, बाकी सब तो हम पहले सीख के आए हमारे पुराने वीडियोस में। और फैमिली बनाना भी आपको आता है। और जो नए लोग हैं प्लीज़ जाके पुराना वीडियोस देखिए, जहाँ पे 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट 7 डिजिट सब मिलेगा आपको। तो चलिए फैमिली बनाते हैं, और फैमिली बनाने के लिए सबसे पहले लास्ट वाला कॉमा को देखते हैं। और यहाँ पे हमारा बनता है हंड्रेड्स की फैमिली। यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ एरो लगाते हैं, दिस इज हंड्रेड्स की फैमिली। तो 100 की फैमिली बन गई। अब यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ बनाएंगे एक फैमिली, ये बन गई 1000 की फैमिली। उसके बाद यहाँ कॉमा है तो कॉमा के बाद यहाँ शुरू करते हैं और ये बन जाता है लैक्स की फैमिली। ओके, बन गई फैमिली। अब ये अकेले भाई साहब हैं तो कुछ नहीं करना है, बस छोटू सा एक एरो लगा के छोड़ देना है, दैट्स इट। फैमिली बना दी। फैमिली के बाद एक ही नंबर अकेला बचा है दैट इज क्रोर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर हमारे लिए जो बहुत आप लोग को मैंने हमेशा कहा है कि भाई आप लोग अपना हाथ ऊपर रख देना नंबर के, और मैं यहाँ पे रख रही हूँ अपना पेपर। मैंने पेपर रख दिया है और आप अपना हाथ रख के छुपा सकते हैं नंबर को। लास्ट नंबर सिर्फ देखिए, और लास्ट नंबर है 2। ओके, अब ये 4 2 बन गया 42। ओके, अब ये बन गया 342। ओके, फिर ये बन गया यहाँ पर 5342। ओके, इसके बाद बन गया 6। अब देखो ये फैमिली है तो 6 10,000 नहीं बोलेंगे आप, ये 65, ये फैमिली आपको दिख रही है ना, तो आप इसको 65 पढ़ेंगे। 65 और यहाँ है 1000, क्योंकि यहाँ पे एरो है और किसकी फैमिली? 1000 की फैमिली है, तो 65,342। अब यहाँ पर आएगा 8 लाख, 8 के ऊपर लाख है तो आप पढ़ेंगे 8,65,342। आगे बढ़िए, यहाँ पर है 7 के ऊपर है 10 लाख, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है उसको, आपको ये पूरा एक यूनिट समझना है, एक फैमिली समझना है। तो 7 8 होता है 78, तो 78,65,342। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे इसको 9 करोड़। इसको हम पढ़ेंगे 9 करोड़ 78,65,342। चलिए लिख देते हैं इसको। बस अब ये करोड़ वाला सेगमेंट हमारे लिए नया आया है इस बार, बाकी सब पुरानी वीडियोस में तो हम सीख ही चुके हैं। दिस इज 9 करोड़। अब 9 करोड़ 78 lakhs
78 lakh, 65,000, 65,000, 342, 40 की स्पेलिंग हमेशा याद रखना, बच्चे गलती से यहाँ पे 40 में FOURTY लिख देते हैं, इट इज़ रॉन्ग, राइट स्पेलिंग इज FORTY 40, और ये हो गया 2। डन 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 डन, ईजी था, एकदम ईजी है ना। बस तो अब यहाँ पे आपको सबसे पहला ध्यान यही रखना है कि आपका कभी भी यहाँ पर फैमिली बनाना ज़रूरी है, हेडिंग डालना ज़रूरी है और कॉमा डालना ज़रूरी है। अगर आपने ये कर लिया तो ये आपके लिए तो बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा। ओके, चलिए अब और एक नंबर सीखते हैं, और इस नंबर में हम सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, कॉमा लगाना नहीं, सबसे पहले नंबर दूर दूर लिखना होता है, राइट। तो नंबर दूर दूर लिखते हैं, और दूर दूर लिखने के लिए सबसे पहले ज्योति में से क्या सिखाया है, जैसे ये 7 लिखा हुआ है, अब एक फिंगर गैप 5, फिंगर गैप 0, फिंगर गैप 0, ऐसे फिंगर गैप करते 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 आपको ये नंबर थोड़ा दूर दूर लिखते जाना है। फिंगर गैप करने के बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए सबसे पहले नंबर के लास्ट में आइए, और लास्ट में आने के बाद आप क्या लगाओगे, 1 2 3 नंबर को छोड़ के एक कॉमा, फिर 2 नंबर को छोड़ के एक कॉमा, फिर 2 नंबर को छोड़ के एक कॉमा। ओके, ये इंडियन सिस्टम का रूल है कि लास्ट में 3 नंबर छूटेगा, फिर 2 नंबर छूटेगा, फिर 2 नंबर छूट के कॉमा लगेगा। इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर अपना हेडिंग, और हेडिंग के लिए हमेशा नंबर के लास्ट में आइए और यहाँ से हेडिंग शुरू कीजिए, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड crores। तो प्लीज़ नंबर्स लिखते वक्त O या T या H नहीं बोलना है, पूरा पूरा बोलना है 1s, पूरा पूरा बोलना है 10s, पूरा पूरा बोलना है 100s, पूरा पूरा बोलना है 1000s, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड crores। इसके बाद हम बनाते हैं अपना फैमिली। सबसे पहले यहाँ पर आता है, यहाँ कॉमा के बाद 100 की फैमिली बनती है, तो ये हम फैमिली बनाएंगे इस तरह से, बन गई फैमिली। इसके बाद ये 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर्स की मतलब यहाँ थाउजेंड्स या कॉमा है, तो यहाँ पर इसकी फैमिली बन जाएगी, किसकी, 1000 की फैमिली बन जाएगी। अब यहाँ पर कॉमा है, तो इसके बाद 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर लैक्स की फैमिली बन जाएगी। अब ये भाई साहब अकेले, तो छोटा सा एक एरो करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको 3 फैमिलीज तो दिख रही है, और यहाँ पर एक नंबर अकेला है। तो चलिए अब हम इसका स्पेलिंग लिखते हैं। स्पेलिंग लिखने के लिए आपको हमेशा मैंने कहा है अपने क्वेश्चन पे आप अपना हाथ रख दें, मैं रख रही हूँ अपना पेपर। अब यहाँ पर लास्ट नंबर क्या है, 0। ओके, व्हाट द लास्ट नंबर इज 0। अब यहाँ पे 0 है तो कोई बात नहीं, 0 कोई बात नहीं। 2, तो 200 है, ये नंबर आपको क्या दिख रहा है, 200 दिख रहा है। ओके, 200 दिमाग में रखेंगे। वापस से 0, तो भी हम इसको 200 पढ़ेंगे। वापस से 0, तो भी इस नंबर को हम 200 पढ़ेंगे। वापस से 0, तो भी हम इसको 200 पढ़ेंगे। अब वापस से 5, तो 5 अभी यहाँ पर आप 5 lakhs नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पर इस यूनिट को समझो, ये क्या है, दिस इज़ अ फैमिली। तो 50 क्या होता है, 50, लेकिन 50 क्या, लैक्स, 50 lakhs, क्योंकि एरो यहाँ पर है, ये फैमिली यहाँ पे ख़त्म होती है, तो 50 lakh 200 पढ़ेंगे। अब आ गया क्रो, दैट इज 7 crore 50 lakh 200। बस दैट्स इट, आप लिख लो यहाँ पर। फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल, ये हमेशा हमेशा आपको याद रखना है। तो लिख लिया आपने 7 crore 50 lakh 200। इजी और हार्ड, एकदम इजी है ना, इजी, यस। चलिए और एक नंबर आ गया है मेरे पास में। अब ये नंबर को हम लिखने की कोशिश करते हैं, 20001006। अब सबसे पहले ज्योति मिस का जो पहला काम करना होता है वो है नोटबुक में दूर दूर लिखना। दैट इज 2 फिंगर गैप 0 फिंगर गैप 0 फिंगर गैप करते करते फिंगर गैप 1 फिंगर गैप अगेन 0 एंड अगेन 6। ये सारा हमने फिंगर गैप करते हुए दूर दूर लिख लिया है। दूर दूर लिखने के बाद कॉमा लगाना पड़ता है, तो नंबर के लास्ट में आ जाइए और लास्ट में आने के बाद 3 नंबर्स 1 2 3 3 नंबर लेके कॉमा लगाइए।
छोड़ के कॉमा लगाइए, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाइए और फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा लगाइए। क्यों कॉमा लगाना है? क्योंकि ये इंडियन सिस्टम का रूल ही ऐसा है, कॉमा कोई भी स्टार्टिंग से नहीं लगाएगा, हमेशा हमेशा नंबर के लास्ट में जाएगा और फिर जैसा मैंने कहा है वैसे वापस आता जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे हमारा हेडिंग डालना। दैट इज़ यहाँ से हेडिंग भी हमेशा लास्ट से आती है, लास्ट नंबर के लास्ट में पहुँचो और फिर यहाँ से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs एंड क्रोर्स। आपने ये हेडिंग डाल दी। अब हेडिंग डालना भी बहुत ज़रूरी है और हेडिंग के बाद हमारा आता है फैमिली। फैमिली कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और कॉमा, कॉमा यहाँ पर कॉमा के बाद 100 की फैमिली बनती है तो ये 100 की फैमिली बनाई। इसके बाद 1000, तो 1000 की फैमिली इस कॉमा के बाद से ये 2 लोग हैं 1000 की फैमिली में। अब लाख की फैमिली में भी ये 2 लोग हैं जो कॉमा के बाद आता है। तो कॉमा के बाद जो भी था मैंने फैमिली बना दिया। ये भाई साहब अकेले बैठ गए हैं तो बस एक छोटू सा एरो बना के मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए हम लोग, अब चलिए हम लोग इसको लिखते हैं अपने वर्ड्स में। लेकिन वर्ड्स में लिखने से पहले आप अपने क्वेश्चन पे हाथ रख लीजिए और मैं हाथ रखती हूँ, मतलब मेरा पेपर। ओके, तो मैंने यहाँ पे लास्ट नंबर क्या है मेरे पास जो दिख रहा है मुझे, दैट इज़ 6। उसके बाद 06 को हम 6 ही पढ़ते हैं। इसके बाद ओ हो फिर से 0 आ गया तो भी हम इस नंबर को 6 पढ़ेंगे। अब वापस से 1 दिख रहा है हमको तो 1 के ऊपर कौन है? 1000, दैट इज़ 1006, इजी। इसके बाद वापस से 0 दिख रहा है, ये हमारे काम का नहीं है तो हम 1006 कर देंगे। इसके बाद ये वापस से 0 दिख रहा है तो ये भी हमारे काम का नहीं है, हम तो भी इसको 1006 ही पढ़ेंगे। अब फिर से 0 आया है तो भी हम इस नंबर को 1006 ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आया 2 के ऊपर C लिखा है मतलब क्रोर्स है तो हम इसको बोलेंगे 2 crores 1006, दैट्स इट। वेरी सिंपल, फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल। आप लिख लीजिए 2 crore 1006, बस हो गया, इतना ही। बहुत इजी है, राइट? एकदम इजी है ना? अब मैं आपको सिखा रही हूँ अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे इसको। तो नोटबुक में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले ज्योतिम इसका ट्रिक क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप यहाँ पे 2 लाइन छोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे नंबर को फिंगर गैप की दूरी पे लिख लीजिए। जैसे 5, then 0, then again 3, then मैंने एक नंबर नहीं लिखा है यहाँ पर, that is 8। ओके, हाँ, तो यहाँ पर फिर वापस से 0, फिर 6, फिर 0, फिर 0, फिर 8। तो आप बोलोगे मिस ये पूरे लाइन में आएगा? हाँ बिल्कुल लाइन में आएगा, तो बिल्कुल लिखेंगे लाइन में। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग का पहला काम है कॉमा लगाना। तो सम नंबर के लास्ट में आइए और यहाँ पे 1, 2, 3 नंबर को छोड़ के कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पे 2 नंबर को छोड़ के कॉमा लगाएं, फिर यहाँ पे 2 नंबर को छोड़ के कॉमा लगाएं। ये इंडियन सिस्टम है तो ऐसा ही करना पड़ेगा हमको नंबर्स लिखते वक्त। और अब जब हम नंबर्स लिख लेंगे तो अब हम डालेंगे यहाँ पर हमारे हेडिंग्स आपको पता है। आप लोगों को अब अपनी नोटबुक में आपको पेंसिल यूज़ करनी है। तो जैसे यहाँ पर है तो दैट इज़ वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, लैक्स, 10 lakhs एंड क्रोर्स। ये आपने सबसे पहले अपनी नोटबुक में पेंसिल से हेडिंग डाल दी। अब आप पेंसिल से ही फैमिली बनाओगे। फैमिली कॉमा के बाद बनती है तो कॉमा के बाद यहाँ पहले बनेगी हमारी हंड्रेड्स की फैमिली और यहाँ पे कॉमा के बाद बनेगी यहाँ पे थाउजेंड्स की फैमिली और यहाँ पे कॉमा के बाद बनेगी लैक्स की फैमिली। और ये सी यानी यहाँ पर कोई नहीं है फैमिली में तो ये अकेला है तो एक छोटू सा एरो। बस ये आपके स्कूल की नोटबुक में आपका ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये चीज़ हो गया। इसके बाद तो बहुत सिंपल है। अभी सबसे पहले जब हम लिखेंगे नंबर्स को हम अपना हाथ छुपा देंगे इसके ऊपर और ताकि नंबर्स छुप जाए। हाथ छुपा देंगे मतलब नंबर्स पे छुपा देंगे, नंबर्स पे अपना हाथ रख देंगे। जैसे यहाँ पर मुझे लास्ट नंबर दिख रहा है 8 और यहाँ पर फिर मुझे वापस दिख रहा है 8। अब यहाँ पे 008 को भी हम 8 ही पढ़ते हैं और यहाँ पे है 6008 तो इस पूरे नंबर को हम पढ़ेंगे 6008। फिर उसके बाद वापस आते हैं, ये कोई मतलब नहीं बनता है, हमको ये नंबर दिखेगा तो भी हम 6008 पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखता है 3,06,008 ओके, क्योंकि 3 के ऊपर लैक्स है। और इसके बाद
वापस से 0 आ गया, कोई बात नहीं, अब वापस से 5, तो ये बनेगा 5,03,06,008। तो बस मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, एक लाइन छोड़ देना, और फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज बी कैपिटल। दिस इज 5,03,06,008। आई होप अभी ये आपको बहुत इजी हो गया है। एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है और नोटबुक में आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, विच कहीं पर भी कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, ये क्रॉस वाला भी कैसे इसका लिखा जाता है। ओके, चलिए मुझे और एक नंबर मिल गया है, दैट इज 670500030। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अपनी नोटबुक में लिखना। 2 लाइन्स छोड़ दीजिए, और 2 लाइन्स छोड़ने के बाद आप सबसे पहले नंबर्स को फिंगर गैप की दूरी पर लिखते जाएंगे। फिंगर गैप 7, फिंगर गैप 0, फिंगर गैप 5, फिंगर गैप 0, फिंगर गैप 0 एंड 3 एंड 0। फिंगर गैप से आपने दूर लिख लिया। मिस हमेशा ऐसे करना है, यस यस यस, हमेशा ऐसे ही करना है। उसके बाद आता है कॉमा लगाना। कॉमा लगाने के लिए नंबर के लास्ट में आ जाइए। अब यहाँ से काउंटिंग शुरू कीजिए, 1 2 3, बैक काउंटिंग करके 3 नंबर्स और फिर 2 नंबर्स और फिर 2 नंबर्स के बाद कॉमा लगाएंगे। और इसके बाद हम अपना हेडिंग्स पे आ जाएंगे, और हेडिंग हम अपना पेंसिल से लगाएंगे, पेन से नहीं। तो हेडिंग के लिए यहाँ पे हमेशा वंस, और हेडिंग भी हमेशा लास्ट में से शुरू होती है, स्टार्टिंग से कभी भी आप हेडिंग नहीं लगाएंगे, हमेशा आप लास्ट में आके हेडिंग लगाएंगे। दैट इज 0, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, lakhs, 10 lakhs एंड crores। ओके, अब यहाँ पर आ गया ये। अब हम फैमिली बनाएंगे। फैमिली आते हैं सबसे पहले लास्ट कॉमा पर। यहाँ पे हम 100s का फैमिली बना सकते हैं, तो ये बन रहा है हमारे 100 का फैमिली। इस कॉमा के बाद यहाँ हमारा बन रहा है 1000 का फैमिली। इस कॉमा के बाद हमारा बन रहा है यहाँ पे lakhs का फैमिली। और ये अकेले हैं तो इसको छोटू सा एक एरो डाल के छोड़ दो। अब ये बहुत सिंपल है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आप अपना हाथ ऊपर छुपा देंगे इस नंबर के ऊपर, और मैं लगाती हूँ पेपर। मैंने पेपर लगा दिया, और यहाँ पर सबसे पहले मेरा लास्ट नंबर है 0, इसके बाद नंबर 30 बन जाता है 30, फिर वापस से 0 दिखा तो भी ये नंबर 30 ही रहा, वापस से 0 दिखा तो भी ये नंबर 30 रहा। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है, दैट इज़ 5। अब देखो यहाँ फैमिली बनी हुई है, देखो फैमिली दिख रही है, तो ये नंबर को बोला जाएगा 5050, तो ये बन जाएगा 50,000। क्यों, यहाँ पे एरो लगा हुआ है और ये 1000 है, तो ये 1000 की फैमिली, इसलिए 50,030। इसके बाद वापस से 0 है, इसके बाद 7 है। तो अभी आप इस यहाँ पर देखने की जगह पर फैमिली देखना, ये फैमिली में 70 70 और ये है लैक्स, ये 70 लैक्स की फैमिली है, तो 70 lakhs 50,030। और अब इसके बाद आता है क्रोर्स, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, 6 crores 70 lakhs 50,030। तो चलो एक लाइन छोड़ने के बाद फर्स्ट वर्ड कैपिटल आ जाएगा, तो वी विल राइट हियर 6 crore 70 lakh 50,030 बहुत इजी है, राइट। मैंने आपको 2 चीज़ दिखा दी है कैसे नोटबुक में प्रेजेंट करना है, और हमेशा 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 ऐसे प्रेजेंट करेंगे, यू विल गेट फुल मार्क्स और कभी भी गलती नहीं होगी। इज दैट क्लियर? है ना, मज़ा आया ना सीखने में? थैंक यू।